भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए एक नया प्लान जारी किया है। पार्टी ने तय किया है कि पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो हर लोकसभा क्षेत्र में 1000 मुस्लिम महिलाओं के साथ कार्यक्रम करेगा। कार्यक्रम का नाम रखा गया है शुक्रिया मोदी भाईजान। इस पर जमीयत उलमाए हिंद क्या मानती है, हमारे साथ मौलाना काब रशीदी साहब हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम मतदाताओं में भी सेंध मारी करने के लिए रणनीति बना ली है 2024 के चुनाव के लिए। ये कार्यक्रम कितना कारगर साबित होगा भाजपा का? देखिए, मैं तो इस पर यह कहना चाहूँगा कि सारे देश में महिलाओं की जो स्थिति है, अगर उस पर चिंतन मनन किया जाए तो हम आखिरी पायदान पर खड़े हुए हैं। अगर आप 2022 के आंकड़े देखें NCRB के, मेरे नहीं आपके नहीं, NCRB के, तो करीब 4,54,256 FIR हैं जो क्राइम अगेंस्ट विमेन को लेकर के दर्ज की गई हैं। उसमें हर घंटे भारत के अंदर, किसी एक राज्य के अंदर नहीं, महिलाओं के खिलाफ होने वाली आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। आप 21 का आंकड़ा देखें, 22 का आंकड़ा देखें, हर घंटे 51 FIR दर्ज हो रही है क्राइम अगेंस्ट विमेन को लेकर के। भाजपा का मानना यह है कि जैसे 3 तलाक का कानून बनाया तो उससे मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न जो है वो कम हुआ है, उन्हें लाभ मिला है, तो इसलिए मुस्लिम महिलाएं मोदी जी को अपना भाई मानती हैं, भाईजान मानती हैं और वो सपोर्ट करेंगी। देखिए, ट्रिपल तलाक का जो इशू है उस पर तो देश की तमाम महिलाएं, मुसलमान एक मत हैं कि ये आपने एक रिलीजन के अंदर घुसपैठ की है। इससे कोई तलाक के रेशियो में कमी नहीं आई है। अगर आई है तो भारत सरकार को जारी करने चाहिए आंकड़े, बल्कि इससे तो कुछ परिवारों की स्थिति और भयावह हो गई है और कम्युनिटी के अंदर, समाज के अंदर क्राइम का लेवल बढ़ा है। इसका मिसयूज, जिस स्तर पर इसका मिसयूज़ हुआ है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। भाजपा नारा दे रही है 2024 के लिए, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो क्या लगता है कि ये जो टारगेट दिया गया है 1000 महिलाएं हर लोकसभा क्षेत्र में, भाजपा के कार्यक्रम में महिलाएं शामिल होंगी, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर मुस्लिम महिलाओं को लेकर के आप कोई रणनीति बना रहे हो तो ठीक है, आप स्वतंत्र हो, लेकिन मैं समझता हूं कि जो पसमानदा मुसलमानों को लेकर के जो पॉलिसी बनाई गई थी, जिस पर मैंने खुद कहा था कि आप कॉलेजेस बना दो, स्कूल बना दो तो पसमानदा मुसलमान आपके साथ है। शुक्रिया तो बाद में होगा ना, पहले आप महिलाओं के लिए कुछ तो करो। मुख्य धारा में तो आप उनको पर लाओ। आप देखो कितनी महिलाएं श्रमिक हैं, किस लेवल पर वो जाके काम कर रही हैं। आप मुख्य धारा में लाइए, मैं भी बोल दूंगा मोदी जी आपका शुक्रिया। उसमें क्या इससे लाभ होगा भाजपा को 2024 में? सवाल यही है, लाभ तो उस वक्त होगा ना कि पहले आप महिलाओं को तो लाभ पहुंचाइए। और जो सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना है, इस तरह की जो योजनाएं हैं, फ्री राशन है, इससे 2024 के चुनाव में कितना भाजपा सरकार की जो योजनाएं हैं सर भाजपा की, तो पार्टी को इससे कितना फ़ायदा होगा चुनाव में? देखिए, योजनाएं तो हर सरकार लाती है, हर प्रदेश सरकार लाती है, केंद्र सरकार भी लाती है। चुनाव जो तय होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेस के ऊपर कि हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, हम फ्यूचर में, भविष्य में कहाँ जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे राज्य के लोग भाग रहे हैं और फ्रांस में उनका जहाज़ 4 दिन तक रोक लिया जाता है और उसमें वो राज्य हैं जिनका प्रचार प्रसार करके देश में सत्ता तक पहुंचा गया। तो इन चीज़ों पर चुनाव तय होता है। सरकारी स्कीमें तो हर राज्य देता है, हर सरकार ने जो ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम रखा है और करने जा रही है, तो आपको लगता है कि इससे कोई लाभ भाजपा को चुनावी नहीं होने वाला? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि आप टारगेट मत करिए किसी कम्युनिटी को। आप तो ध्रुवीकरण खुद कर रहे हैं। आप तो धर्म के आधार पर तुष्टीकरण का जो इल्ज़ाम दूसरों को लगाते हैं तो आप तो खुद कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सबको एक चश्मे से देखिए ना। क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो लेवल है आप देखिए, 51 आप FIR दर्ज कर रहे हो। तो मुसलमानों को लेकर के इस पर कुछ नहीं होना चाहिए। सबको सामूहिक रूप से अगर आप करते हो तो ठीक है। देखिए, जमीयत उलमाए हिंद का मानना है कि जो आरोप भाजपा विपक्षी दलों पर लगाती थी ध्रुवीकरण का, अगर भाजपा सिर्फ एक धर्म विशेष की महिलाओं को बुलाकर के इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करती है तो ये खुद में एक ध्रुवीकरण वाली बात होगी और इससे कोई चुनावी लाभ जो है वो भाजपा को नहीं मिलने वाला है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।